दोस्तों आज सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। उल्लू और अल्ट बालाजी समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है 18+ व्यूवर्स के लिए। तो यही वजह की सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया। पिछले साल भी 18 इस तरह के एप्स बंद किए थे और अब केंद्र सरकार ने आज अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। सरकार का मानना है कि इन एप्स पर इंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए जा रहे। हो सकता है अगर आप भी उल्लू या अल्ट बालाजी इस तरह के एप्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोज वॉच करते होंगे तो आपने देखे होंगे इनमें काफी अश्लीलता भरी चीजें होती हैं। अल्ट ऐप को अप्रैल 2017 में एकता कपूर ने लॉन्च किया था और वहीं उल्लू ऐप को आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। ये काफी कंट्रोवर्शियल भरे एप्स भी रहे, क्योंकि इन पर जो कंटेंट सर्व किया जाता है बहुत ही अश्लील भरा कंटेंट होता है। इसके जो शोज होते हैं जैसे अल्ट बालाजी पर रागिनी एमएमएस रिटर्न्स, पम्मी आंटी, इस तरह के कई शो में काफी अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, राइट। तो ये सबसे पहले तो पूरी लिस्ट देखिए आप कि बैन किए गए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। अल्ट बालाजी, उल्लू, बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, नवरस लाइट, गुलाब ऐप, बूमेक्स, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनियो, स्वैक्स, हॉटेक्स वीआईपी, हलचल ऐप, नियो एनएक्स वीआईपी समेत ये सारे एप्स अब आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर देखने को नहीं मिलेंगे। इन पर बैन लगा दिया। बैन लगाया सरकार का कहना है कि 4 कानूनों के तहत इन ओटीटी एप्स पर बैन लगा है। पहला नंबर 1 आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के अकॉर्डिंग इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित या फैलाना कानूनी रूप से अपराध है। दूसरा आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A के अकॉर्डिंग इंटरनेट पर इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना भी गैर कानूनी है। तीसरा बीएनएस एक्ट 2023 की धारा 294 के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना भी दंडनीय अपराध है। ध्यान रहे ये सभी कानून हमारे भारतीय संविधान के कानून हैं, जो आम आदमी को भी ध्यान में होने चाहिए। चौथा कानून महिलाओं के अश्लील या निषेध एक्ट 1986 की धारा 4 के मुताबिक किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है। जब कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा था दोस्तों, तब इस तरह के अल्ट और उल्लू ऐप के व्यूवर्स काफी बड़े थे। अल्ट की रागिनी एमएमएस और गंदी बात जैसी सीरीज भी काफी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा कि युवाओं के बीच इस तरह की चीजें, इस तरह के सोच, कंट्रोवर्सी या नेगेटिव थिंग्स जो है ना जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं के बजाय पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव चीजें या जिनसे कुछ लाइफ लर्निंग मिलती है, इस तरह के सोच मूवीज कम ही पॉपुलर होते हैं, कम ही वायरल होते हैं, राइट। अब देखिए ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सरकार की जो मौजूदा गाइडलाइंस हैं वो क्या है। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इस तरह के खुद को नुकसान पहुंचाने वाले या इस तरह की जान लेने वाले सीन बच्चों और युवाओं को नहीं दिखा सकते हैं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म। इन्हें हायर कैटेगरी में रखेंगे, यानी चेतावनी के साथ दिखाया जाएगा। ऐसी भाषा, बोली या मुहावरे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे। और न्यूडिटी को लेकर भी देश में लागू कानून के मुताबिक ही कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इस तरह के कंटेंट को हायर क्लासिफिकेशन एडल्ट ए के साथ बताना पड़ेगा। यूए 16+ और ए कैटेगरी में बताए गए सेक्सुअल कंटेंट को सिर्फ उसी कैटेगरी में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अश्लील कंटेंट के नियम को लागू करना जरूरी होगा। तो ये सरकार की गाइडलाइंस है ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुताबिक। 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ रेगुलेशन कोड भी बनाया था, जिसमें नेटफ्लिक्स वगैरह, काफी सारे वूट एप्स वगैरह, इनके रेगुलेशन कोड्स के बारे में आप देख सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह, इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी पेश नहीं किया जाएगा। ये गाइडलाइंस हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, है ना। हाल ही में कुछ ही दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अश्लीलता के मामले में सख्त रुख अपनाए सरकार। ये गंभीर मुद्दा है, सरकार एक्शन ले। और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि नए नियमों पर काम जारी है। तो फिलहाल न्यू गाइडलाइंस या न्यू एक्ट तो जारी नहीं किए गए, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी एप्स इस तरह की अश्लीलता फैला रहे थे उन पर आज सरकार ने ये बैन लगाया। ओके, तो उम्मीद है ये महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। अच्छी चीजें देखें, जैसे डीएलएस न्यूज के कंटेंट को रेगुलर वॉच करें, काफी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आपको रोजाना मिलते हैं, राइट। तभी तो आपको कहता हूँ कि चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।